तो ये घास काटना ज्यादा जरूरी है या जहाँ बांध खंगरा हुआ है वहाँ मिट्टी डालना जरूरी है? अब मिट्टी डालने का प्रोविजन नहीं है, तो फिर आप लोग के बिना मिट्टी काम का डालने का प्रोविजन आप provision अपने नहीं से बना करके आप लोग केवल घास काट के पैसा का उगाही आप जो कर रहे हैं, ये कहाँ से अरे उचित है? साफ सफाई हो रहा है, उगाही जाइए ना, जहाँ जहाँ शिकायत करना कंप्लेन कीजिए जा करके। आप कहाँ मिलिएगा? अरे जहाँ जाना जा करके कंप्लेन करना जाके एग्जीक्यूटिव कीजिए। साहब का नंबर जरा बताइए ना। हाँ, तो जा करके चले जाइए ऑफिस, अघोरिया बाजार में बोलिए ऑफिस ना, है, जा एग्जीक्यूटिव करके साहब का मिलिए। नंबर जरा बताया ना। अरे भाई नहीं है मेरे पास, अब कीजिए ऑफिस में जा करके। हेलो, हेलो, एसडीओ बोल रहे हैं जल संसाधन विभाग? हाँ बोलिए। ब्रह्मदेव बात कर रहे हैं, मौर्य ध्वज एक्सप्रेस अखबार और चैनल से। कौन सा चैनल से? मौर्य ध्वज एक्सप्रेस अखबार और चैनल, मुजफ्फरपुर। हाँ बोलिए। बोचहा में वार्ड नंबर 3 ककड़ाचक में हाँ। जेसीबी से बांध के ऊपर आप लोग मतलब घास काट रहे हैं और मिट्टी को ढीला किया जा रहा है। ढीला नहीं किया जा रहा, सफाई किया जा रहा है। मिट्टी भी तो ढीला हो रहा है ना। सफाई आप ये लोग किया जा बरसात से पहले आपको करना है, बरसात के बाद करना है, या नहीं, बरसात में करना है? बरसात में एक बार पहले हो चुका है, ये दोबारा हो रहा है। दोबारा में देखिए इतना जंगल हो गया है। नहीं तो चलने लायक बरसात से पहले जब आपने किया तो जहाँ जहाँ बांध डैमेज है वहाँ आपने मिट्टी क्यों नहीं डलवाया? डलवाया है, कहीं कहीं पे डलवाया, और मिट्टी का काम इसमें यहाँ स्थानीय ग्रामीण शिकायत किए हैं तो हम यहाँ पहुँचे हैं, आपके एक जेई हैं। और आप सुन लीजिए, मिट्टी का काम इसमें नहीं होता है, साफ सफाई का काम होता है। ये फ्लड फाइटिंग में मिट्टी का काम नहीं होता है, रेजिंग का काम जब होगा तब होगा। आपका काम सिर्फ घास काटना है? का काम बांध ताकि मोटर रहे, लोग गाड़ी आए। यहाँ ग्रामीण इसलिए विरोध कर रहे हैं क्योंकि आप जो घास कटवाए हैं ना, इसमें साइड का, दोनों साइड का मिट्टी ढीला हो गया, और जिसके कारण अभी अगर बरसात हो जाए सारा मिट्टी ढह के नीचे चला जाएगा। बांध की मरम्मती के बजाय, मजबूती के बजाय मिट्टी नहीं काटना है, घास जो है ना, घास काटने के क्रम में घास जेसीबी से कटवाइएगा। यहाँ कितना लेबर आप शो कर रहे हैं? एक मिनट। अरे आप यहाँ कितना लेबर अभी आप शो कर रहे हैं इस पे? जेसीबी से आपको काम करवाना है तो जेसीबी का प्रोविजन है, तो जेसीबी से करवा रहे हैं। तो यहाँ आपका जेसीबी का प्रोविजन है या लेबर का है? केवल जेसीबी का है? हाँ, जेसीबी जो खन रहा है मिट्टी, जेसीबी से जो एक्स्ट्रा मिट्टी खना रहा है, बरसात में जो ढह जाएगा उसका जिम्मेदार कौन होगा? जेसीबी सिर्फ सफाई कर रहा है, मिट्टी खना रहा है ना। देखिए, अगर ह्यूमन वर्क करता तो शायद इस प्रकार से मिट्टी खराब नहीं होता, लेकिन आप जेसीबी से जो करवा रहे हैं इसमें पूरे का पूरा मिट्टी दोनों तरफ का। उससे दो चीज होता है ना, एंडुलेशन खत्म होता है। जो बांध में एंडुलेशन जो रहता है, गाड़ी चलने में जो दिक्कत होती है वो बराबर हो जाता है, इतना ही अंतर होता है, और साफ लेकिन मिट्टी तो ढह जाएगा साहब। मिट्टी काटना ही नहीं है ना, बोल देते हैं हम। आपका पूरा खखोर रहा है ना, जब जंगल निकाल रहा है तो मिट्टी ना खखोर रहा है इसमें। नहीं, थोड़ा बहुत देखिए, थोड़ा बहुत तो रगड़ाएगा, लेकिन ऐसा ही थोड़ा बहुत आप साल में 2 बार कीजिएगा, थोड़ा बहुत करते करते। अब जहाँ ढहा है वहाँ का बांधिएगा, मिट्टी नहीं डालिएगा, ऐसे ही थोड़ा थोड़ा करके ढहा दीजिएगा। क्या होगा इस बांध का? रोड का एस्टिमेट गया हुआ है, रोड का एस्टिमेट गया हुआ है, उसमें रेजिंग भी होगा और पक्की भी होगा। नहीं तो फिलहाल आपको क्या केवल घास काटना का काम नहीं कर रहे हैं ना, आपका केवल घास काटना है अभी। आप नहीं, घास काटना और मोटरेबल बनाना है उसको। जैसे ऊंचा नीचा है ना, तो उसको प्लेन करना है। तो उसको प्लेन आप अलग से मिट्टी डाल के कीजिएगा कि बांध को ढहा के कीजिएगा? बांध को ढहाना नहीं है, बोलते रहे रगड़ करके घास निकाल लेना है बस। आप ही दोनों बात कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि एक प्लेन करना है, तो प्लेन या तो इसी में से मिट्टी काट के उसको ढहा कर दीजिएगा। रगड़ रहा होगा सिर्फ, रगड़ रहा तो उसी रगड़ने में ना, जो उसके जेसीबी के पंजे से समझ सकते हैं कितना मिट्टी निकल सकता है। और अगर इस पे अभी अगर 6 इंच या 4 इंच भी अगर मिट्टी ढह जाएगा, समझ रहे हैं, 2 बार में आप एक फीट आप मार दीजिएगा इस पे मिट्टी। जहां से पानी का कटाव है, बांध से जहां पानी नीचे ढलान होता है, वहां देखिए क्या स्थिति बना हुआ। आधा से ज्यादा बांध जो है कई जगह कट गया हुआ है। पूर्व पंचायत समिति सदस्य हमारे साथ, इनके घर के सामने का स्थिति अभी यही कंप्लेन की है, तो हम पहुंचे हैं यहाँ। और आपके जेई है वो हमको सिखा रहे हैं कि वास्तव में आपको पता नहीं है बांध क्यों होता है, कैसे होता है, क्या काम करवा रहे हैं। नहीं, नए ज्वाइन किए हैं, 2 महीना पहले नए ज्वाइन किया तो सरकारी विभाग में ज्वाइन किया था, तो पढ़ लिख के ही ज्वाइन किए होंगे ना। नहीं, पढ़ना लिखना एक अलग चीज है। देखिए, हर विभाग में लोग जुड़ता, पहले दूसरे विभाग में थे, इस विभाग में नए आए हैं। नहीं तो आप ये तो केवल इसका योजना हमको भेजिए, कौन से योजना के तहत आप इसको करो, जरा योजना हमको भेजिए। कोई योजना नहीं रहता है, इसका कोई योजना नहीं रहता है। फिर आप इसका पेमेंट का निकासी कैसे कीजिएगा? जो इसमें जेसीबी लग रहा है उसमें उसका पेमेंट आप कैसे करवाइएगा?
किस कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू? कैसे करवाएंगे? उसका 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 भाड़ा उसको मिलेगा, और क्या मिलेगा? सिर्फ भाड़ा मिलेगा उसको, कौन और सी क्या योजना से मिलेगा? उसका भाड़ा कटवाइएगा? जितना आप अपने निजी कोष से तो जितना दीजिएगा नहीं। घंटा चलेगा उसका भाड़ा। आप अपने निजी कोष से सर नहीं ना दीजिएगा। कौन सी योजना के तहत इसको पेमेंट कीजिएगा, तो वो जानना चाहते उसका 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 एस्टिमेट बनेगा, जितना काम होगा उतना हैं। एस्टिमेट वही बनेगा, हम कह रहे हैं, तब एस्टिमेट पेमेंट होगा। आप एस्टिमेट कौन सी योजना के तहत बनाइएगा? घास काटो योजना, एस्टिमेट मिट्टी बाढ़ बांध में मरम्मती योजना। पहले, अरे भाई सुनिएगा तब तो, आप तो बोले जा रहे हैं, बस सुनते हैं, ये नहीं है। तो आप हम कह रहे हैं कि बात नहीं बाढ़ ना में कर रहे हैं। तेरे का सुनना है तो सुनिए, नहीं सुनना है तो बात छोड़ दीजिए। सिर्फ आप जवाब दीजिए ना उतना जितना हम पूछ रहे हैं। आप जो योजना निकालिएगा, एस्टिमेट जो बनाइएगा, कौन सी योजना के तहत जितना बनाइएगा? कहेगा उतने जवाब देंगे, ये ऐसा कोई थोड़ा नहीं होता है। अच्छा बोलिए, हाँ पहले आप बोलिए क्या करवा रहे हैं, आप ही बताइए। मोटरेबल बना, सुने, बांध को मोटरेबल बनाया जाता है, और इस कार्य के लिए जो भी काम होता है, तो काम होने के बाद इसका एस्टिमेट बना करके बाढ़ में भुगतान किया जाता है संवेदक को। इसमें पहले एस्टिमेट नहीं बनता है। इसमें संवेदक कौन है? सरकारी एजेंसी आप लोग खुद होते हैं या किसी को टेंडर अलॉट करते हैं? हेलो, कार्यकारी एजेंसी आप लोग खुद होते हैं या किसी को अलॉट किया जाता है, या किसी एजेंसी? को अलॉट चीफ इंजीनियर के यहाँ से जो नोटिफाइड रहते हैं उन्हीं को काम मिलता है। ये काम किसके अंडर में जा रहा है? अरे ये छोटा छोटा पैच में बहुत सारे कॉन्ट्रैक्टर होते हैं। 15 किलोमीटर का है ना ये जो हो रहा है, बहुत सारे की बात नहीं कर रहा हूँ, ये जो हो रहा है 15 किलोमीटर का आपका, ये किसको दिया, कौन से संवेदक है इसमें? इसमें बहुत सारे, इसमें 4-5 संवेदक हैं। इसका कौन संवेदक होगा, सो हम जानना चाह रहे हैं। सोनू कुमार है। सोनू कुमार, हाँ। अच्छा, तो इनको आप इस पे जो है कैसे, वो तो है नहीं ना, आपके सिर्फ विभागीय लोग हैं, आप कह रहे हैं कि हम ही पेमेंट करेंगे, हम ही जरूर उनका कोई आदमी होगा ना भाई। सोनू कुमार खुद हो, अगर नहीं होगा तो वही तो हम जाना, सोनू कुमार को आप इसका भुगतान किस आधार पे करेंगे? जितना घंटा चल रहा होगा उसका मीटर देख करके। तो ये केवल घास काट रहा है या मिट्टी भी डलवाएंगे इस पे आप? नहीं, मिट्टी नहीं, का बोल रहे हैं ना, मिट्टी का। अरे भाई मिट्टी का प्रोविजन नहीं है इसमें, रेजिंग नहीं होना है बांध का, मोटरेबल बनाना है, साफ सुथरा करना है बांध को, बस सिर्फ बांध को साफ सुथरा करना है, गाड़ी चलने लायक। इस पे गाड़ी चलेगा? हाँ, तो गाड़ी नहीं चलता है। हम लोग का इंस्पेक्शन व्हीकल जाता है ना, ये पदाधिकारी जो भी जाते हैं तो इंस्पेक्शन व्हीकल जाता है ना। तो केवल आपके पदाधिकारी के लायक ही होगा या आम जनता के चलने के लिए भी होगा? सिर्फ, अरे भाई किसी को रोक थोड़ी है, आप उस पर गाड़ी चला रहे हैं, आपको कोई रोक रहा है क्या? नहीं, हमारा गाड़ी तो ऊपर हम लाए नहीं डर से, जो कई जगह आधा बांध खंगड़ा हुआ है। नहीं, आप नहीं लाए, किसी के लिए रोक नहीं है, सब लोग चल, पब्लिक के लिए भी है, और सरकार तो अपना इंस्पेक्शन के लिए अपना गाड़ी केवल घास काट रहे हैं बॉस, जिसकी जरूरत है वो आप नहीं करवा रहे हैं। अच्छा ये बताइए, घास काटना ज्यादा जरूरी है या जहाँ बांध खंगरा हुआ है वहाँ मिट्टी डालना जरूरी है? अब मिट्टी डालने का प्रोविजन नहीं है, तो फिर आप लोग बिना काम का प्रोविजन आप अपने से बना करके आप लोग केवल घास काट के पैसा का उगाही आप जो कर रहे हैं, ये कहाँ से उचित है? साफ सफाई हो रहा है, उगाही जाइए ना, जहाँ शिकायत करना कंप्लेन कीजिए जाकर के। आप कहाँ मिलिएगा? अरे जहाँ जाना जाकर के कंप्लेन करना चाहिए। एग्जीक्यूटिव साहब का नंबर जरा बताइए ना। हाँ, तो जाकर के चले जाइए ऑफिस, अघोरिया बाजार में ऑफिस है, एग्जीक्यूटिव साहब का नंबर जरा बताया ना। अरे भाई नहीं है मेरे पास, बात कीजिए ऑफिस में जाकर के। क्या ऑफिस में जाकर के बात कीजिए, अघोरिया बाजार में ऑफिस है, जाकर के बात कीजिए। एग्जीक्यूटिव साहब का नंबर आपके पास नहीं है? नहीं, मेरे पास नहीं नंबर है, आप जाकर के बात कीजिए। ग्राउंड पे कौन पहुंचेगा? आप आइएगा ग्राउंड पे। ग्राउंड पर हम अभी दूसरे साइड पर है, हम नहीं जा पाएंगे अभी। कब आना? वहाँ से 50 किलोमीटर दूर है अभी। कौन से क्षेत्र में? वहीं आके आपका बयान ले लेंगे। चांदपरना है अभी। अच्छा, मीनापुर चांदपुर बगल में। जहाँ से हमको लग रहा है कि मुश्किल से 10 या 15 किलोमीटर होगा, हम वहीं आ रहे हैं। नहीं भाई, मीनापुर 15 किलोमीटर थोड़ी है, आप बोचहा बता रहे हैं, तो बोचहा से 35 किलोमीटर 30-35 किलोमीटर हो जाता है। पंचायत ब्लॉक के जस्ट पीछे ही है चांदपरना पंचायत, तो बहुत ज्यादा दूर नहीं है। अच्छा, वहीं आना होगा, ठीक है, आते हैं सर, वहीं आते हैं।